2500 से अधिक वर्ष पहले 567 ईसा पूर्व में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक का जन्म हिमालय की धुंधली तलहटी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था और सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है, फिर भी वो दुखी थे। एक युवराज जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो दुखी है। ऐसा क्यों? इस दुख ने उन्हें दुनिया को बदलने की तलाश में कैसे लगा दिया? आइए बुद्ध एक बुद्धिमान की पौराणिक कथा के बारे में जानें। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी के एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। यह शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। सिद्धार्थ एक महल के भीतर ही पले बढ़े और एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया। वह अपने महल की दीवारों के बाहर होने वाली हर प्रकार के कष्ट से अनभिज्ञ थे। ऐसा क्या हुआ होगा कि वो बिना किसी दर्द के इस जीवन से बाहर निकल गए? एक दिन सिद्धार्थ रथ पर शहर की यात्रा कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और फिर एक मृत व्यक्ति को देखा। जब उन्होंने यह देखा तो अनुभव किया कि इस संसार में दुख ही दुख है, तो वे परेशान और उदास हो गए। तब सिद्धार्थ ने सभी सांसारिक बंधन त्यागने का निश्चय किया। 39 वर्ष की उम्र में एक रात उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया और एक सन्यासी बन गए। सन्यासी वह होता है जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति न हो, जो अच्छे मूल्यों को सीखने के लिए स्वयं को अनुशासित करता है। उनके पास कुछ भी नहीं था। 6 वर्ष के लिए वे जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ की खोज में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। अंत में वे बोध गया के पास एक पीपल वृक्ष के पास पहुँचे। इस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान साधना शुरू किया और ध्यान मग्न हो गए। 49वें दिन उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने मानव पीड़ा का कारण खोज लिया। वे जान गए कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अंतिम आध्यात्मिक स्थिति, जिसमें कोई इच्छा या कष्ट नहीं होता। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके बाद बुद्ध वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के हिरण उद्यान में चले गए। वहाँ उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को 4 महान सत्यों के बारे में बताया। उन्होंने कष्ट के पीछे छुपे कारण समझाए। कष्ट का वास्तविक कारण उस मार्ग का सत्य जो कष्ट के अंत की ओर ले जाता है, और वह सत्य जो सभी कष्टों को समाप्त करने वाला है। जल्दी ही कई लोगों ने बुद्ध का अनुसरण करना शुरू कर दिया, ताकि वे भी प्रबुद्ध हो जाएं या स्वयं बुद्ध बन जाएंगे। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध और उनके शिष्य देश भर में घूमते रहे। पीपल वृक्ष के नीचे सीखे गए 4 महान सत्यों को प्रसारित करते रहे। बुद्ध ने साधारण लोगों की प्राकृत भाषा में उपदेश दिया, ताकि हर कोई समझ सके कि वह क्या कह रहे हैं। बुद्ध का मानना था कि हर कोई ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। यह केवल अमीरों या उच्च वर्गों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। कुशीनगर में बुद्ध का निधन 80 वर्ष की आयु में हुआ। यद्यपि उनका शरीर तो नहीं रहा, लेकिन उनकी शिक्षाएं पहाड़ों, रेगिस्तानों और महासागरों तक फैल गईं। इस प्रकार बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। आइए सारांश जानें।